नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं त्रेता युग की सबसे दिव्य, सबसे पवित्र और सबसे भावनात्मक कथा, भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की पूर्ण कथा, जिसे विवाह पंचमी के पर्व पर बड़ा महत्व दिया जाता है। यह वह दिन है जब जगत के पालनहार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और धरती की पुत्री माता जानकी 7 जन्मों का नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे दिव्य मिलन संपन्न हुआ था। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। मिथिला राज्य के राजा जनक धर्मात्मा, तपस्वी तथा अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे। एक वर्ष उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण जनजीवन कठिन हो गया। राजा जनक ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए निश्चय किया कि वे स्वयं हल लेकर खेत जोतेंगे, ताकि धरती प्रसन्न होकर वर्षा दे। जब राजा ने स्वयं हल खींचा, तभी मिट्टी के गर्भ से एक अद्भुत, दिव्य, तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या की आंखों में करुणा थी, मुख पर तेज था। राजा जनक का हृदय उस बालिका को देखते ही प्रेम से भर गया। वे बोले, यह नन्ही कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, यह स्वयं धरती की देन है। यह मेरी पुत्री होगी, इसका नाम मैं सीता रखता हूँ। इसी कारण माता सीता को भूमिजा, भूमि नंदिनी, धरती की लाडली कहा गया। मिथिला में राजा जनक के पास भगवान शिव का अद्भुत, अत्यंत भारी और दिव्य धनुष था। यह धनुष पौराणिक काल से वहां सुरक्षित रखा गया था। सीता माता बचपन से ही अति तेजस्वी और दिव्य थी। एक बार उन्होंने खेल खेल में उस शिव धनुष को हल्का सा उठा लिया। राजा जनक यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए। तभी से जनक को विश्वास हो गया कि उनकी पुत्री किसी साधारण मनुष्य से विवाह करने हेतु जन्मी ही नहीं है। इस घटना के बाद राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की, जो पुरुष इस दिव्य शिव धनुष को उठाकर चढ़ा देगा, उसी के हाथ में मैं अपनी पुत्री सीता का कन्यादान करूंगा। सारी पृथ्वी के राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, पर कोई भी सफल न हुआ। उधर अयोध्या में महाराजा दशरथ के यहाँ चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बड़े प्रेम और संस्कारों के बीच पले बड़े। एक बार ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से यज्ञ विघ्न के कारण अत्यंत दुखी थे। वे अयोध्या पहुंचे और महाराज दशरथ से कहा, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा हेतु श्री राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। महाराज दशरथ पहले तो चिंतित हुए, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें आश्वस्त किया। श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चले गए। यज्ञ पूर्ण हुआ। तभी ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए, जहां भगवान शिव के धनुष यज्ञ का आयोजन था। जब श्री राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचते हैं, सारा नगर उनकी भव्यता, तेज और विनम्रता से मोहित हो जाता है। उसी समय महल की छत से माता सीता ने पहली बार श्री राम को देखा। उनकी आंखें श्री राम के तेज, सौम्यता और मर्यादा पर ठहर गईं। हृदय में एक अनोखा कंपन जागा। माता सीता ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा विवाह होना है तो मैं श्री राम को ही अपने जीवन का साथी चाहती हूँ। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर शिव धनुष के मंडप में आए। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, राम, इस दिव्य शिव धनुष का दर्शन करो। श्री राम विनम्रता से आगे बढ़े, धनुष को प्रणाम किया, दोनों हाथों से उठाया और सहजता से चढ़ाने लगे। जनक, ऋषि, मिथिला के लोग और स्वयं माता सीता देख रही थी। जैसे ही राम ने धनुष को चढ़ाया, धनुष एक प्रचंड ध्वनि के साथ टूट गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, सृष्टि का सबसे पवित्र मिलन अब होने वाला है। राजा जनक आनंद से भर उठे। उन्होंने तुरंत अयोध्या संदेश भेजा,
आपके पुत्र राम ने शिव धनुष भंग किया है। मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे करना चाहता हूँ। संदेश पाकर महाराज दशरथ हर्ष से भर उठे। सारा अयोध्या कुल गुरुजनों और अतिथियों के साथ मिथिला पहुंचा। दोनों राजघरानों का मिलन अत्यंत भव्य था। संगीत, वाद्य यंत्र, दीपों की पंक्तियां, फूलों की वर्षा, मिथिला मानो देवलोक बन गया हो। विवाह मंडप सजाया गया। मंत्रों की गूंज, अग्नि की पवित्र ज्वाला, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, सैकड़ों कन्याओं द्वारा मंगल गीत, वातावरण दिव्यता से भरा था। सीता माता ने श्री राम को वरमाला पहनाई। श्री राम ने आदर और प्रेम सहित वरमाला उनके गले में डाली। फिर 7 फेरे संपन्न हुए। हर फेरा धर्म, प्रेम, कर्तव्य, विश्वास, त्याग और परिवार की महत्ता को दर्शाता था। सीताराम का विवाह केवल दाम्पत्य का मिलन नहीं था, यह धर्म और आदर्शों का संगम था। विवाह पंचमी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि प्रेम संयम से बड़ा होता है। आदर्श जीवन की मूल शक्ति है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। त्याग, करुणा और सत्य ही दाम्पत्य का आधार है। इस दिन श्री राम और माता सीता का स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। इस पावन दिवस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और धरती पुत्री माता जानकी आप सभी के जीवन में प्रेम, सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाएं। जय सिया राम।